हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ईएमसी की वर्कशीट नंबर 21 को लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले आपने अभी तक 20 वर्कशीट की है, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ और कई सारे विशेष थीम पर हमने काम किया है। आज की जो हमारी थीम है वो बच्चों वो है आइडेंटिफाइंग एंड परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी, यानी मौके ढूंढना और उन पर काम करना। और बच्चों, अगर आपको याद होगा तो आपने जो वर्कशीट नंबर 19 की है वो किस पे थी? वो पहल करने पे थी। तो पहल कब करेंगे आप? जब आपको मौके पता होंगे, आप मौके ढूंढेंगे, समस्याएं आपको या कोई अवसर होंगे, उन पर जब पहल करेंगे तभी तो आप मौके ढूंढ के पहल कर पाएंगे। तो अभी हमने पहल करने के बारे में पढ़ा था, उस पर एक्टिविटीज़ की थी, उसके बारे में समझा था पहल क्या होती है। और अब जो है ये जो 21 नंबर की है वर्कशीट आपकी, मौके ढूंढना और उन पर काम करना, इसमें करेंगे। आपको पता है आपकी जो 20 नंबर की जो वर्कशीट थी वो आपकी ईएमसी बडी की थी। उसमें ईएमसी बडी ने आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे और आपके जो सुझाव दिए गए थे उन पर बातें की थी। तो उस एक्सपीरियंस से दो चीज़ें हमारे सामने निकल के आई थी, पहला और दूसरा। तो पहली क्या थी कि ईएमसी में कोई भी उत्तर जो है गलत या सही नहीं होता है। कोई भी उत्तर ईएमसी का गलत और सही नहीं होता है। आप ये तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करें तो बच्चों ये चीज़ें अपने दिमाग में रख के रखिए कि जो भी आप उत्तर दे रहे हैं वो गलत पूर्णता नहीं है या किसी का पूर्णता हमेशा सही नहीं होता। ये सबके अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं और यही ईएमसी की पहली खास बात है। तो आप भी इस एक्टिविटी में जो एक्टिविटीज़ करें इस वर्कशीट में, तो आप जो अपना अनुभव लिखेंगे, जो उत्तर लिखेंगे, तो आप ये मत डरिएगा कि आपका उत्तर गलत हो रहा है या किसी दूसरे का सही हो रहा है। नहीं, आपका ये व्यक्तिगत अनुभव है और आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है वही बेस्ट है, आपके हिसाब से वो सही है। दूसरी बात ये थी कि अपने अनुभव से जो है उस पर रिफ्लेक्शन से जो हम सीखते हैं वही क्या है, ईएमसी की दूसरी बात है, यानी रिफ्लेक्शन से सीखना। यानी कि जो हम एक्टिविटी करते हैं, हम जो परिवर्तन देखते हैं, जो समझते हैं, तो उनसे जो चीज़ें हमारे सामने जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनसे जो भी हम सीखते हैं वही ईएमसी का दूसरा उद्देश्य, खास बात है। तो ये दोनों चीज़ें लास्ट की जो आपकी 20वीं वर्कशीट थी उसमें ईएमसी बडी ने आपसे शेयर किया था। अब हम चलते हैं आज की वर्कशीट पे। तो आप देखेंगे कि पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझा था। तो आइए इस बार यह सोचते हैं कि किन मुद्दों पर और कैसे पहल की जाती है। इसका एक तरीका है कि अपने आसपास की जगहों पर वहाँ हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखा जाए और मौके ढूंढा जाए। तो आपको क्या, आप पहल कहाँ करेंगे? हवा में तो करेंगे नहीं, आसमान में जाके करेंगे नहीं। आपको पहल कहाँ करनी पड़ेगी? आपके आसपास जो आप देखेंगे गतिविधियाँ, वहाँ पे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उनको वहाँ पे मौके वो ढूंढ लेना और उस पर वो पहल करना। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है, तो फिर करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ईएमसी का मतलब क्या है? खुद करना और अपने अनुभव से ही सीखना। कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ देखने से शुरू करते हैं। अब आज की जो आपकी गतिविधि है वो आप देखेंगे आपके नीचे क्या है कि एक दो फोटोग्राफ हैं। ये मेट्रो के हैं। मेट्रो में देख रहे हैं ऑनलाइन जो है क्या बोलते हैं, जो मशीन मेट्रो है वहाँ से टिकट को कैसे अपने कार्ड को या वहाँ से कैसे टोकन लिया जाता है उसको रिचार्ज किया जा रहा है। और देखेंगे यहाँ पे क्या है, टोकन के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं। पहले आप देखेंगे मेट्रो का जो टिकट होता था, टोकन लेने की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब ये व्यवस्था क्या हो गई है, मशीन लग गई है, आप मशीन से कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट में यह है कि आपने मेट्रो पर खिड़की पर खड़े होना और टिकट लेने का अनुभव किया होगा। अब आपको क्या करना है कि पिक्चर में ध्यान से देखिए, अपने साथियों परिवार के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या क्या समस्या होती हैं और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के 2 या 3 रचनात्मक यानी बिजनेस आइडियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं वो आप बताना है। तो बच्चों देखिए, अब आप यहाँ मेट्रो से यात्रा करते हैं या हमारे घर के आस के लोगों जिन्होंने यात्रा की है, तो उनको मेट्रो में क्या क्या समस्याएं आती हैं उस बारे में आपको सोचना है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है कि मान लीजिए अगर मेट्रो में क्या हो, पेटीएम से टिकट बुक हो जाए तो लोग लाइन में खड़े होने की जो उनकी असुविधा होती है वो बच जाती है। तो ऐसे ही आपको 3 क्या करना है, मेट्रो से जुड़ी समस्याएं और उनके रचनात्मक सुझाव क्या है आपको देने हैं, रचनात्मक। अब
ये सुझाव बच्चों आपको का खुद का होगा। मैं यहाँ पे एक केवल और दे दूँगा, बाकी आपको खुद करना है, क्योंकि ईएमसी का मतलब क्या होता है? खुद उत्तर देना, खुद समझना, खुद एक्टिविटी को समझना और जो आप सीख रहे हैं वो उत्तर देना। तो कोई उत्तर गलत या सही नहीं होता। तो बच्चों, आपका जो मन में आपके उत्तर आ रहा है, जो भी आप जितना समझ पा रहे हो वो दीजिए, वही आपका सही उत्तर होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि यह आइडिया इन पिक्चर्स में दिख रहे हैं, आप अपने अनुभव या गूगल सर्च करके भी बता सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च करिए कि मेट्रो के क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे उनको हम निपट सकते हैं। तो जैसे ऊपर एक दिया था टिकट की समस्या, दूसरी आपकी क्या है मेट्रो की समस्या कि मेट्रो की टाइमिंग, कि हमें पता नहीं होता है कि मेट्रो जैसे कि कब आ रही है और अभी मेट्रो कहाँ पर है और कितनी देर में कहाँ पहुँचेगी। तो इस समस्या से क्या हो सकते हैं, हम मेट्रो की जो टाइम टेबल है मेट्रो का, वो डिजिटल कर दिया जाए। तो उसमें क्या हो कि हम अपने घर से रास्ते में है तो हम ऑनलाइन जाके उसकी साइट पे जाके देख सकते हैं कि हमें इस रूट पे जाना है तो यहाँ पे कितने मिनट में मेट्रो आएगी और कितनी देर में हमें पहुँचाएगी, उसका टाइम टेबल क्या है, किस नंबर की मेट्रो आ रही है। तो इस तरह की कोई एक समस्या ये समस्या है और उसका हम डिजिटल करके ऑनलाइन हम उसका सुझाव कर सकते हैं। ऐसे आप और भी सुझाव कर सकते हैं, जैसे मेट्रो की ऑनलाइन जैसे हम टिकट बुक करते हैं वैसे मेट्रो का भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं रचनात्मक हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। तो आपको जो उत्तर समझ में आए आप वो दीजिए। अब आपने जो 3 लिस्ट बनाओगे, आपको रचनात्मक लग रहा है, उसमें आपका जो व्यक्तिगत सोच यहाँ साझा करनी है, इसमें कोई गलत या सही जवाब नहीं है। आपने जो 3 दिया है उसमें नंबर सबसे ज़्यादा कौन रचनात्मक सुझाव लग रहा है, तो उसको आपको लिखना है। जैसे आप 3 सुझाव दे रहे हैं और उनके क्या क्या रचनात्मक सुझाव हैं, तो उनमें से बेस्ट कौन सा लग रहा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपने तो ये जैसे 3 सुझाव दे लिए, 3 समस्याओं के 3 सुझाव दे लिए। अब क्या है, पहले राउंड की पिक्चर को देखकर आपने अच्छे आइडिया ढूंढ निकाले हैं। अब एक और स्टेप आपको आगे चलना है। तो बच्चों, ये वाली जो हमने क्या बोलते हैं आपकी एक्टिविटीज़ थी, ये आपको करना है। हमने एक आपको समस्या और उसका सुझाव दिया था, आप आइडिया दिया था, आप 2 और लिख के लिखेंगे खुद। अब चलते हैं अगली एक्टिविटी पे। इसको देते हैं क्या है कि मेट्रो में यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया में, यानी घर से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया, लोगों को टिकट खरीदने के अलावा कहां कहां परेशानी होती है। क्या आपको लगता है कि अगर हम इन समस्याओं को समझने का दायरा बढ़ाएं तो हम और भी नए बिजनेस आइडिया सोच पाएंगे? ये एक स्टेटमेंट के द्वारा कह रहे हैं कि जैसे मेट्रो में हम घर से निकलते हैं, जहाँ तक जाते हैं बहुत सारी समस्याएं आती हैं। टिकट में खड़ा होना रहना पड़ता है, खड़े खड़े जाना पड़ता है, मेट्रो कभी कभी छूट जाती है, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, पॉकेट मारी भी हो सकती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, धक्का मुक्की, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इनसे और भी आगे बढ़ के हम अपना इन समस्याओं के बारे में अगर दायरा बढ़ा के सोचें तो हमें और भी कई नए नए आइडियाज़ आ जाएंगे। तो अब हम इनको करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरी मेट्रो यात्रा को विजुअलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद लेते हैं। अब आप जैसे मेट्रो में यात्रा किए हैं तो आप विजुअलाइज करेंगे तो मन ही मन तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे कहाँ पे आपको क्या समस्याएं आती हैं। जैसे देखिए, घर में क्या है, घर से निकलते समय मेट्रो आपके समय में दिमाग में आएगा, अरे मेट्रो कितने बजे निकलती है, या पता ना होना जिससे थोड़ी घबराहट होती है कि आपको निकलना है तो वहाँ जाना है तो किस लाइन की मेट्रो पकड़नी है, कौन सी लाइन आपके लिए बेहतर होगी, कितना कम टाइम लगेगा, या आपको मेट्रो से आपकी डेस्टिनेशन तक जाने का साधन मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, घबराहट आपके मन में होती है। मेट्रो स्टेशन पे आप जाते हैं तो टिकट की लंबी लाइन हो जाती है, तो आपको वहाँ खड़े रहने में आपके पैर दर्द करते, थकान होती है, आपके ऊपर अगर बैग है, बोझा है तो वो भी दिक्कत होती है, आपका बहुत समय बर्बाद होता है। आप देखते हो 40-40, 50-50 मिनट लाइन में लगा रहना पड़ता है, तो ये भी समस्या होती है। ऐसे डेस्टिनेशन पे क्या होगा, आप यहाँ पहुँच गए हो लेकिन आपको निकलने में टाइम लग रहा है। जहाँ से आप निकल रहे मेट्रो से आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ जाने के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि हर प्लेस पे तो मेट्रो नहीं है। तो ऐसे कई सारी समस्याएं हैं।
अब देखिए क्या है, उदाहरण के रूप में 2 समस्याएं यहाँ लिख दी गई हैं। टिकट वाली समस्या हम पहले भी हल कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों को होती है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आए लोगों को घर से निकलने से पहले ही यह टेंशन होने लगती है कि मेट्रो कितने बजे आएगी। चूँकि आप मेट्रो सिस्टम से ज़्यादा परिचित हैं और इसे इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बेहतर जानते होंगे। अब चूँकि आप दिल्ली में रहते हैं बच्चों, आप मेट्रो से रोज़ यात्रा करते हैं या लगभग यात्रा करते हैं, तो मेट्रो में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आप उससे परिचित हैं। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे सफ़र के दौरान लोगों को होने वाली समस्याओं पर गहराई से सोचना है। मन ही मन आपको सोच लेना है। आपको उन समस्याओं के बारे में क्या क्या पता है ये भी समस्या के बारे में सोचना है, समस्या के बारे में क्या क्या पता है ये सोचना है, फिर उस समस्या के लिए कोई एक आइडिया बताना है। आपको 3 काम करने हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, जुड़ी हुई समस्या क्या है उसका सोचिए, और क्या है, ऊपर दिए गए चित्र में समस्याएं लिख लेने के बाद इनमें से कुछ के लिए रचनात्मक आइडिया सोचकर तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ कुछ समस्याएं लिखनी है और उनसे जुड़ी हुई रचनात्मक आइडियाज़ हैं। अब जैसे कि एक ये है कि मेट्रो, जैसे आप मान लीजिए आप नए हैं, तो आपको लिखना है। अब जैसे पहली मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम सभी को मेट्रो के बारे में जब जाते हैं तो कई समस्याएं आती हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने मेट्रो की लोकेशन और सही समय ना पता होने की समस्या, यानी आप निकल रहे हैं घर से तो आपको लोकेशन ही नहीं पता है कि मतलब कब मेट्रो अभी कहाँ पे है और किस समय यहाँ पर आएगी। तो उसके लिए क्या है कि कोई एक जैसे मेट्रो का ऐप बन जाए, जिसमें जो जितनी भी मेट्रो जिस रूट पे है उस रूट पे इस रेलवे स्टेशन, मतलब मान लीजिए आप अभी नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, तो उस मेट्रो स्टेशन पर कितनी देर में मेट्रो आ रही है, कितनी दूर पे है और किस साइड में जा रही है। उन मेट्रो की लोकेशन आपको डिजिटलाइज पता होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और लोग जो है अपने समय के हिसाब से वहाँ पे उस समय पहुँच जाएंगे। तो इससे क्या होगा, समय भी बचत होगी और आप लोगों को परेशानी भी कम उठानी पड़ेगी। तो ये एक आइडिया है। दूसरी आइडिया आप कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि टिकट बुक करने में पेटीएम से हो गया। पेटीएम के अलावा मेट्रो का ऐप हो जहां हम ऑनलाइन क्या करें, ऑनलाइन मेट्रो का टिकट जो है ले सकते हैं, कि घर से टिकट लेके चलें, हमें दिक्कत ही ना पड़े कि नहीं हम मेट्रो जो है ले लेंगे। जैसे देखिए रेलवे स्टेशन पे पहले प्लेटफार्म टिकट जाके लेना पड़ता था, अब ऑनलाइन ही प्लेटफार्म टिकट आप ले सकते हैं। ऐप है, ऐप डाउनलोड करके। तो ऐसे यहाँ पे भी एक ऐप हो जहाँ से आप जो है डिजिटल ले सकते हो और उसका वहाँ पे बारकोड दिया गया हो, उस बारकोड को वहाँ पे दिखा के आपकी एंट्री हो जाए ताकि फर्जीवाड़ा भी ना हो सके। तो ये हमने 2 बता दिया, तीसरा भी आप लिखेंगे बच्चों अपने मन से। अब देखिए क्या है, ये आपने 2 एक्टिविटीज़ कर ली। तीसरी एक्टिविटीज़ क्या है, मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल का आयोजन किया है, जिसमें वो आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उसके समाधान को सुनेंगे और कुछ आइडियाज़ पर काम भी करेंगे। यानी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पैनल है, तो आपने क्या सजेस्ट किया है, समस्याएं हैं और समस्या के क्या समाधान समझ किए हैं आपने सजेस्ट किए हैं, उस पर वो काम करेंगे। तो इस पैनल में आपको अपने आसपास किन जगहों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मौका ढूंढना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या, किन जगहों को ऑब्जर्व करके वहाँ के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का मौका ढूंढना चाहेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप जहाँ की कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ पे कूड़े की समस्या है, क्या हो, कूड़े की समस्या हो, तो ये जो समस्या है इसको आप ऑब्जर्व करिए और इसके समाधान का क्या उपाय है, कैसे आप इसको कि रचनात्मक तरीके से क्या सॉल्व करना चाहेंगे, इस पर आप लिखेंगे। ऐसे ही और भी कोई समस्या हो सकती है,
हो सकता हो आपके यहाँ ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो, तो आप उससे कैसे निजात पाएंगे, उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे, मौका ढूंढना चाहेंगे, ये तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये आपकी वर्कशीट रही है, वर्कशीट नंबर 21, जिसमें हमें क्या है कि हमें मौके ढूंढना है और उन पर काम करना है। तो आपसे ये वर्कशीट करके हमें लगता है आपको ये पता चल गया होगा कि ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आसपास होती हैं। बस हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम उनको समझें, मौक़ों को ढूंढें और उन पर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से रचनात्मक काम करें। इस हिसाब से हम जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पिछली EMC की वर्कशीट नहीं की है, तो आप हमारा जो EMC की वर्कशीट की प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई नई जो हम वीडियोज़ ला रहे हैं वर्कशीट की वो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।